हरे कृष्ण। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति न पावक न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। दूसरे अध्याय के 23वें नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, जिसके लिए तुम इतना मोहित हो, कोई अस्त्र शस्त्र चला करके तुम सोचते हो कि इनकी आत्मा का हनन हो जाएगा, इनका पतन हो जाएगा, इनको तुम मार दोगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसा है फिर? यह आत्मा ना तो जलाया जा सकता है ना, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, और ना ही किसी शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। तो आजकल देखते हैं हम बहुत सारे हथियार हमारे देश में, विश्व भर में अलग अलग देशों ने अलग अलग प्रकार के हथियार इकट्ठा कर लिए हैं। तो लोगों को लगता है कि संसार में जो है विनाश कर देंगे, तबाही मचा देंगे, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करके सबको विनष्ट कर देंगे। लेकिन विनष्ट हम उसी वस्तु को कर सकते हैं जो हमने बनाया है, जो ये प्रकृति ने बनाया है, जो भौतिक वस्तु है ना। हम किसी इमारत को भी नष्ट कर सकते हैं, किसी भौतिक शरीर को भी नष्ट कर सकते हैं, जला सकते हैं, सुखा सकते हैं, भिगो सकते हैं, पानी में डुबो सकते हैं। ये व्यवस्था किसके लिए हो सकती है? ये जो 5 तत्व से बना हुआ ये संसार है ना। ये 5 तत्व से बने हुए संसार को ही हम उथल पुथल कर सकते हैं। उसके अलावा हम भगवान के द्वारा निर्मित किसी एक वस्तु का भी हनन नहीं कर सकते। भगवान के द्वारा निर्मित क्या है? वैसे तो देखें तो भगवान के द्वारा सब कुछ निर्मित है, लेकिन हम पतन उसी का करते हैं, नाश उसी का करते हैं जो हमारी आंखों से दिखाई दे। और उसका नाश कैसे, जिसका दिखाई नहीं देता है। तो अर्जुन का प्रश्न यही था। अर्जुन सोच रहे थे कि मैं इनको सबको मारूंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अर्जुन, ये जो दिख रहा है, जो राज्य, देश, लोग, राजा, ये सब जो दिख रहे हैं, ये भौतिक तत्व हैं, ये शरीर हैं। और शरीर के मारने पर भी आत्मा का हनन नहीं होता, आत्मा का नाश नहीं होता, तब भी आत्मा रहती है। इसको जलाया नहीं जा सकता। कितना भी बड़ा हथियार चला दिया जाए, एक एक साथ में हजार लोग, हजार शरीरों का विनाश हो जाए, लाख करोड़ शरीर का विनाश हो जाए, लेकिन उनमें से एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता है। आत्मा कभी भी जल नहीं सकती, कट नहीं सकती, मर नहीं सकती है ना। आत्मा का कभी पतन नहीं हो सकता है। अर्जुन को ये भगवान सिखा रहे हैं। तो अर्जुन के माध्यम से हमें भी सीखने को मिल रहा है। जैसे हमारा ये शरीर है, आज 5 तत्व का हमारे पास है, कल नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। तो शमशान घाट ले जाते हैं राम नाम सत्य बोलते हुए, और कुछ चिता पर लकड़ी रख करके उसके ऊपर इस शरीर को जला देते हैं। तो लोगों को लगता है बस इनका कहानी खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वास्तविक गति तो मृत्यु के बाद प्रारंभ होती है, वास्तविक कष्ट तो मृत्यु के बाद है। ये कष्ट, शरीर में जो कष्ट है वो वास्तविक कष्ट नहीं है। शरीर छोड़ेंगे तो और बड़ा कष्ट मिलने वाला है। कुछ लोग ये सोच करके हम कष्ट से मुक्त हो जाएंगे, आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या के बाद और कष्ट है ना, उससे भी अधिक कष्ट है। लोगों को लगता है फांसी लगा लेंगे तो हमारा ये खत्म हो गया सब कुछ, जहर खा लेंगे सब खत्म हो गया, गोली मार लेंगे सब खत्म हो गया, नदी से कूद जाएंगे सब खत्म हो गया, ट्रेन से कट जाएंगे सब खत्म हो गया। नहीं, इन सब चीजों के बाद तो वास्तविक कष्ट प्रारंभ होता है। ये तो कुछ कष्ट नहीं है, ट्रेन से कटना, फांसी लटकना, है ना, ये सब छोटे मोटे कष्ट हैं, टेम्पररी हैं, छोटे, 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 से 1-2 घंटे के लिए। लेकिन भक्तों, वास्तविक कष्ट तो इसके बाद प्रारंभ है। इसके बाद आपको कितनी यातना मिलेगी, कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, ये तो प्रारंभ होगा कर्मों का लेखा जोखा। कौन सा शरीर दिया जाएगा, है ना। आज तो मनुष्य शरीर निर्णय कर सकते हैं, मैं ट्रेन के नीचे कट जाऊंगा कहीं भी, कल कुत्ते का शरीर मिलेगा, बिल्ली का, सुअर का, गधा का, तमाम प्रकार की योनियां हैं। ये शरीर के बाद उनका शरीर निश्चित है, अगर कर्म अच्छा नहीं है तो। इसलिए कभी भी कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए अपने लिए और दूसरों के लिए भी, जो स्वयं के लिए घातक सिद्ध हो जाए, है ना। आत्मा जो हमारी है, हमारा कभी भी पतन नहीं होता, हमें काटा नहीं जा सकता है, भिगोया नहीं जा सकता है। इसलिए अपने लिए कुछ करना है तो कम से कम कुछ गरिष्ठ कर्म ना करें। भगवान, जैसे मान लीजिए कि आत्महत्या करने जा रहे हैं, मरना है, तो आप सोच लो कि मैं मर गया, सोच लीजिए मैं मर गया, अभी नहीं हुई इस संसार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पुत्र के लिए, माता पिता, भाई बंधु, सगे संबंधियों के लिए नहीं हूँ मैं इस संसार में,
छोड़ दीजिए घर, किसी मंदिर का वास लीजिए, भगवान की शरण लीजिए, कुछ शुद्ध भक्तों के सानिध्य में रहिए। बहुत सारे मंदिर हमारे देश में है ना, कहीं नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में आप कहीं भी किसी मंदिर में जा करके रहिए, छोड़ दीजिए ब्रह्मचर्य जीवन, उसके आगे व्यतीत करने का प्रयास करिए और सोचिए मैं मर गया हूँ समाज के लिए, मैं स्वयं के लिए कुछ करूँगा। फिर देखिए बहुत सारे ऐसे लोग इस संसार में हैं जो भगवान से जुड़ने के बाद, भगवत गीता से जुड़ने के बाद, भक्तों से जुड़ने के बाद अपनी वास्तविक जिंदगी जी रहे हैं। सुसाइड करने वाले थे, मरने वाले थे, लेकिन एक सेकंड बाद उनकी बुद्धि खुल गई और फिर वो अपना विचार बदल करके अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो कभी भी ये ऐसा आप प्रयोजन ना करें, किसी के लिए और खुद के लिए भी ना करें। हम दूसरों को मारते हैं, गोली मार देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो उनको उस शरीर का पतन हुआ, बस वो शरीर खत्म हो गया, लेकिन आत्मा तो नहीं खत्म हुई। आत्मा को तो कोई नहीं मार सकता, है ना। इसलिए हमें ये प्रयास करना है कि आत्मा का यदि पतन नहीं होता, आत्मा कभी जलती नहीं, कटती नहीं, मरती नहीं, तो आत्मा के लिए कुछ करना है, खुद के लिए कुछ करना है ना। संसार से वैराग्य ले लीजिए, अगर ऐसी स्थिति आए मरने की तो भगवान की शरण लीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, भगवत भक्तों के साथ रहकर भगवान का प्रसाद ग्रहण करिए, प्रामाणिक शास्त्रों का अध्ययन करिए, अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। क्यों जाकर के अपनी इस आत्मा को और अधिक कष्टमय परिस्थितियों में और अधिक गरिष्ठ योनियों में डालने का प्रयास करें। तो इससे हमारा जीवन आगे का सफल हो सकता है, और अगर भक्ति करेंगे तो इस जीवन में भगवत धाम भी मिल सकता है। भगवान कृष्ण का चिन्मय शरीर और हमारा भी चिन्मय है ना। तो चिन्मय शरीर साथ रहकर भगवान के साथ उनका नित्य संबंध हम स्थापित कर सकते हैं अपना। इसलिए सदैव हमें भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए और भगवान के महामंत्र का जप करते हुए अपने आप को नित्य सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण।